महिलाएं जो कभी घर का चूल्हा चौका संभालती थीं, आज वो कृषि संबंधी कारोबारी यूनिट कायम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है उधमपुर की रहने वाली विमला गुप्ता की। मुझे बचपन से ही खेती बाड़ी का शौक था। पीछे मायके में इतनी ज़मीन नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के तो हम मतलब छोटे छोटे पेड़ में लगाती थी। वैसे मेरी क्वालिफिकेशन में BA B.Ed हूँ और मैं अपना स्कूल प्राइवेट चलाती थी। उसके बाद मैंने 2007 में मुझे मतलब ये आइसर मशरूम और बटन मशरूम का कंसेप्ट माइंड में आया, तो मैंने उस बिज़नेस को चालू कर दिया। उस बिज़नेस को चालू करने के बाद उस बिज़नेस में मतलब बेटे ने मेरी बड़ी हेल्प की। बेटा मेरा जो है वो मेरा मोटिवेटर है। उसने मुझे मोटिवेट किया कि माँ हम इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैंने बेटे की बात मान ली और बेटे की बात मान के हमने इसका आइस्टर का और बटन मशरूम का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। विमला गुप्ता ने डींगरी मशरूम की खेती को अपनाया। इसे अपने घर में ही छोटे पैमाने पर शुरू किया जा सकता है। बाजार में मशरूम की मांग भी बहुत है, जिससे अच्छा लाभ हासिल हो जाता है। ये आइस्टर मशरूम का बैग जो है, इसकी एक बैग की कीमत 150 रुपये के लगभग पड़ती है और जब ये प्रोडक्शन देता है तो इसमें से हमें 750 रुपया एक बैग अपना छोड़ता है। ठीक है। इसको लगाने का जो टाइम है वो अगस्त सितंबर है। इसमें हमें भूसा भिगोना पड़ता है। भूसा भिगो के ट्रीटमेंट करके उसको खाली करके निचोड़ के फिर उसको इन बैग की शेप्स देके इन बैगों में भरना होता है। बीच में हमें सीड जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिल जाता है और डिपार्टमेंट की तरफ हेल्प से हम उनकी देख रेख में इन बैगों को फिल करके बाद में हमने ये हैंगिंग सिस्टम लगाया हुआ है और हैंग कर देते हैं इनको। घरेलू सतह पर शुरू किया गया ये काम आज एक व्यवसाय बन चुका है। इसके लिए विमला गुप्ता को कृषि विभाग की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहयोग और सहायता हासिल हुई है। सब रीजन उधमपुर में 128 पंचायत हैं और 128 पंचायत में हर एक में सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है। कहीं पे ये एस्टेब्लिश हो गया है और कहीं पे ये इन प्रोग्रेस है। रिगार्डिंग बिमला देवी तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे ये कल्लर पंचायत में आती हैं और ये मशरूम का काम इस टाइम कर रही हैं। तो पिछले साल इन्होंने 800 बैग्स मशरूम के लगाए थे, जो इनको डिपार्टमेंट ने सब्सिडाइज कास्ट पे दिए थे। ये टिंगरी के बैग आप जो देख रहे हो, इसमें आपको टिंगरी इस समय नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमने सुबह की प्लकिंग करके ये माल जो है ये मंडी में भेज दिया है। तो इसलिए अभी ये देखो ये छोटे छोटे गुच्छे निकल रहे हैं। इनको हवा और पानी देंगे। हवा और पानी देने के बाद कल ये डेवलप हो जाएगा। और ये नहीं है कि इस टिंगरी को एक बार लगाने के बाद आप बोलो कि भाई इसमें से फिर नहीं निकलती। इसमें 3 फ्लशेज आते हैं। फर्स्ट फ्लश में एबंडेंट आता है, बहुत ज़्यादा आता है। सेकंड फ्लश में थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है और थर्ड फ्लश में और थोड़ा कम मार्जिन हो जाता है। बट ये मतलब एक बार लगाने के बाद आप 4 महीने इसको कंटिन्यूसली इसमें से फसल ले सकते हो। ये बैग अगर जिस दिन हम सोइंग करेंगे उसके एग्जैक्ट 1 महीने के बाद हमें ये फल देना शुरू कर देगा और एंड तक ये कम से कम भी 6-7 किलो टिंगरी जो है ये देता है एक बैग। तो लगा लो कि अगर मैंने 1000 बैग लगाया हुआ है तो उसमें कितनी प्रोडक्शन होगी और कितना मतलब मेरा खर्चा होगा, वो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मार्केट की वजह से ये वैल्यू एडिशन में जा रही हैं, तो इसका ये अचार भी बनाती हैं, साथ में इनको ड्राई करके भी सेल करती हैं। तो डिपार्टमेंट इनको वैल्यू एडिशन में और ब्रांड प्रमोशन में भी मदद कर रहा है। इनको पैकिंग मटेरियल दिया जाता है। इनको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो मटेरियल होता है, टोकरी वगैरह होती है या एनवेल्प वगैरह पैकिंग के लिए, इनको ये दिए गए हैं। कृषि विभाग से मिले सहयोग और समर्थन ने विमला गुप्ता को और अधिक प्रोत्साहित किया। उन्होंने मशरूम की खेती के इस काम को और आगे बढ़ाया, जिससे अधिक पैदावार और लाभ हासिल होने लगा। उनका कहना है कि इस सफलता में उनके बेटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़ा बेटा मेरा डी फार्मिस्ट है और छोटा बेटा मेरा साइंटिस्ट है, जो अमेरिका में रिसाइड कर रहा है।
तो मतलब बड़े बेटे को इंटरेस्ट काफ़ी था इन चीज़ों का, वो नेट को एक्सप्लोर करके देखता रहता था कि भाई मैंने क्या करना है तो क्या नहीं करना है, हर एक चीज़ को नई नई टेक्निक। नहीं तो आपने देखा कि जो आइस्टर के बैग लगाए हुए हैं सबके छोटे छोटे बैग हैं, और हमारा आइस्टर का जो बैग है वो 3.5 फुट है। तो ये उसी की मतलब मदद से ये पॉसिबल हो पाया है। फिर भी वो देखता रहता है कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ चल रही है। जैसे मैंने ये बैम्बू के सीड तैयार की है, प्लांटेशन तैयार की है, ये उसी की देन है। और छोटा बेटा जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी काफ़ी मदद करता है इस चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चे मेरी जो है वो मेरी ताकत है। अच्छी आमदन होने पर विमला गुप्ता ने तरह तरह के पौधे तैयार करने के लिए अपने घर में ही एक छोटी सी नर्सरी भी कायम कर ली। मगर मशरूम की खेती न केवल जारी रखी, बल्कि मशरूम की कुछ नई किस्में उगाने का काम भी शुरू कर दिया। उनके तैयार मशरूम की मांग बाजार में बढ़ती गई। इसके साथ ही विमला गुप्ता ने बटन मशरूम की खेती का काम भी शुरू कर दिया। मैंने टिंगरी के साथ साथ बटन मशरूम भी लगाई है, और बटन मशरूम का मेरा मैक्सिमम 500 बैग होता है। पहले तो हम लोग जो है ये केसी जो है वो खुद तैयार करते थे, उसमें बहुत लेबर लगती थी और बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन आजकल गवर्नमेंट की मदद से और डिपार्टमेंट की मदद से यहाँ पे यूनिट स्थापित हो गया है, और यूनिट लगने के साथ उन्होंने जो है वो कंसेशन पे हमें बैग जो है वो अवेलेबल करवाए। और जो बटन मशरूम है ये भी थोड़ा मेहनती है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बट आप इसको भी कर सकते हो थोड़ी गाइडेंस लेके। गाइडेंस अगर होगी आपके पास तो वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक बैग से कम भी 4 किलो मशरूम निकलती है, जिसकी कीमत 125 रुपये है, और मार्केट में 150 रुपये किलो वो भी जा रही है। आप हिसाब लगा लो कि 4 के हिसाब से 600 रुपये बना, अगर 125 अगर कुछ लेस करते हो तो एक बैग में से 475 रुपीज़ आपको पर बैग के हिसाब से आमदनी होती है। तो वो भी ये नहीं है कि भैया आपने एक बार अगर उसमें सीड लगा दिया तो बार बार सीड लगाना है, वो नहीं, वो एक ही बार लगाओगे आप, और वो भी 3-4 महीने जो है वो आप उसमें से फसल ले सकते हो। मशरूम की खेती में मिली सफलता से प्रोत्साहित होकर विमला गुप्ता ने अर्बन फार्मिंग के तहत कई प्रकार की सब्जियां और फल उगाने का काम शुरू किया। कृषि विभाग से मिली तकनीकी सहायता से उन्होंने अपने घर की छत पर ही कई प्रकार की सब्जियां और फल उगाने में सफलता हासिल की। ये अर्बन फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ये मेरे माइंड में तब आया जब मैंने सुनील सर को देखा कि उन्होंने फ़ोटो कुछ डाले हुए थे कि ये मतलब अर्बन फार्मिंग भी कोई चीज़ है। तो मैं भी उनके पास गई, मैंने कहा मुझे भी ये चाहिए, बैग चाहिए। तो उन्होंने मुझे ग्रोइंग बैग जो थे वो दे दिए। उसके बाद वैसे भी मुझे खेती बाड़ी का बहुत शौक है, छोटे छोटे पार्ट्स में फ्लावर लगाना, जहाँ कुछ मतलब छोटी मोटी सब्जी लगाना, उसका मुझे बहुत, और ये मुझे कंसेप्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये कम लागत में अच्छा बेनिफिट देने वाला है, और घर में प्योर सब्जी अगर मिल जाए खाने के लिए तो मेरे लिए ये सफिशिएंट है। तो एग्रीकल्चर वालों ने बड़ी मदद की। मदद करने के बाद मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी सारे ग्रोइंग बैग जो हैं वो सब्सिडी के रेट पे मुझे दिए। तो उसके बाद मैंने ये आगे काम जो है वो शुरू कर दिया। विमला गुप्ता की सफलता से प्रोत्साहित कृषि विभाग अब उन्हें और अधिक सहायता उपलब्ध करवा रहा है। इसके तहत उनकी नर्सरी के लिए शेड का निर्माण किया जाएगा। ये 2-3 साल से ये कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं, और इस बार ये अर्बन फार्मिंग में काम कर रही हैं। तो इनको हमने ग्रो बैग दिए हैं सब्सिडाइज्ड कास्ट पे। तो इस बार हम इनको इनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए पॉली हाउस दे रहे हैं, जो सर्दियों में ऑफ सीजन में थोड़ी ये सीडलिंग तैयार करके जब मौसम खुलेगा तो ये फिर ये बाहर इनको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। विमला गुप्ता वेस्ट टू वेल्थ के संकल्प को सार्थक बनाते हुए किसी भी चीज को बेकार नहीं जाने देती। उससे वो खाद तैयार करती हैं। ये जो हमारा काम है इसमें जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्टिंग है वो 0% है। जो भी चीज़ इससे निकलती है उसका कुछ ना कुछ तैयार हो जाता है। जैसे हमने ये बटन मशरूम क्या
भूसा बाहर फेंका हुआ है, तो इसको हम ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खाद यूज़ कर सकते हैं। इसको हम गमलों में भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी के काम में भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो टिंगरी का भोग निकलेगा उसको भी हम मतलब सड़ा के आगे खाद के रूप में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। विमला गुप्ता ने भविष्य के लिए भी योजना तैयार कर ली है। वो चाहती हैं कि भविष्य में भी वो अपने इस छोटे से फार्म में हाईटेक तरीके से डिंगरी मशरूम की खेती शुरू करें। अब फ्यूचर में मेरा प्लान है कि मैं इस आइसर मशरूम को हाईटेक तरीके से करूँगी, फुली ऑटोमेटिक करके, तो सारा काम जो है वो मतलब मशीन की मदद से हो। बाकी मैं और फ्यूचर में इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने जा रही हूँ, जिससे कि मुझे प्रॉफिट भी अच्छा हो और आगे भी मैं इसको आगे लेके चलूँ। बाकी दूसरा नंबर है जो वो फ्यूचर का प्लान है मेरा कि मैं बटन का जो है अचार जो है वो मैं आगे फ्यूचर में और ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि मैंने पिछली बार अचार डाला था जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, और वो अचार भी जो है वो प्रॉफिटेबल जॉब है। विमला गुप्ता आज 800 बैग पर मशरूम की खेती कर रही हैं, जो संभवतः उधमपुर जिले में किसी महिला की तरफ से की जा रही मशरूम की सबसे बड़े पैमाने की खेती है। मैं अपनी सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अगर घर का काम करने के बाद भी अगर हम कुछ काम कर सकते हैं, ऊपर से अर्निंग ले सकते हैं, तो वो ये काम है कि आप भी ऐसा ही काम कोई करो जिससे आपको पैसा जो है वो कहीं ना कहीं से आए। मैंने इस काम में कम से कम भी कोई 25,000 रुपया लगाया था और साल का टर्नओवर है वो 2 लाख के लगभग है। अगर कोई लेडी काम करना चाहती है तो अगर उसको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है या हेल्प की ज़रूरत है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। टाइम टू टाइम आपको डिपार्टमेंट आपकी सहायता करेगा। डिपार्टमेंट ने हमें सब्सिडी पे मशरूम के बैग भी दिए और टाइम टू टाइम उन्होंने हमें हर एक हेल्प करी। जो हमें चीज़ नहीं आती है, जब पता नहीं चलता है, तो हम डिपार्टमेंट वालों से कंसल्ट करते हैं और डिपार्टमेंट वाले दिन और रात में भी हमारी मदद करते हैं। विमला गुप्ता ने आज एक सफल महिला किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उन्हें कृषि विभाग की ओर से बीज, पनीरी और बिक्री के लिए जरूरी सामान भी हासिल करवाया जा रहा है। वो अपनी सफलता का श्रेय कृषि विभाग को ही देती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो पूरा बड़ा हेल्पफुल है। उनकी मदद से मुझे रैक मिले सब्सिडी पे, और रैक देने के बाद उन्होंने मुझे सब्सिडी पे बैग भी बटन मशरूम के उपलब्ध करवाए। बाकी डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा ये सहायता है कि डिपार्टमेंट को जैसा बोलो डिपार्टमेंट आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे अपना टाइम देके यहाँ तक पहुँचाया। मैं इस सफलता का श्रेय जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देती हूँ। आज विमला गुप्ता आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है।